क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना बोलना चाहते हैं लोग उतना सुनते नहीं? या फिर कभी ऐसा लगा कि आपके शब्दों का असर सामने वाले पर नहीं हो रहा? तो रुकिए, शायद आपने अभी तक कम्युनिकेशन की असली ताकत को नहीं समझा। स्वागत है आपका माइंड कैन में, जहां हम किताबों से निकलते हैं और जिंदगी के असली मीनिंग तक पहुंचते हैं। और आज हम बात करेंगे उस एक कला की जो आपकी जिंदगी की हर दिशा को बदल सकती है, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये कहानी सिर्फ बोलने की नहीं है, ये कहानी है कनेक्ट करने की। वो कनेक्शन जो दिलों को छू जाए, जो भीड़ में आपको अलग बना दे, जो आपको याद रखा जाए सिर्फ इसलिए कि आपने सही शब्द सही समय पर कहे। कम्युनिकेशन कोई स्किल नहीं, ये एक आर्ट है। और इस आर्ट को सीखने का मतलब है रिलेशनशिप्स में गहराई लाना, करियर में ऊंचाई छूना और खुद के अंदर क्लैरिटी लाना। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जो आपके सोचने, बोलने और जुड़ने के तरीके को बदल देगी। रूल 1, क्लैरिटी इज पावर। स्पष्टता ही शक्ति है। सोचिए, आप किसी पार्टी में हैं, सामने एक इंसान आपसे कुछ कह रहा है, तेज आवाज, ढेर सारी बातें, फैंसी शब्द, लेकिन 5 मिनट बाद आपको याद ही नहीं रहता कि उसने क्या कहा। अब सोचिए, कोई आता है, आपके पास बैठता है और कहता है, मुझे नहीं पता आप ये सुनना चाहेंगे या नहीं, पर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा ये है कि मैंने अपने पापा को आखिरी बार आई एम प्राउड ऑफ यू नहीं कहा। बस एक लाइन, सादगी से, साफ दिल से, और उस पल में आप रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब क्लैरिटी होती है तब शब्द तीर की तरह लगते हैं। क्लैरिटी का मतलब होता है बिना घुमाए फिराए अपने दिल की बात कह देना। जब आप बात करते हैं तो क्या सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके शब्द आपके इरादों से मेल खाते हैं? क्या आप अपनी बात को इस तरह रखते हैं कि सामने वाला रिलेट कर सके? क्लैरिटी का मतलब सिर्फ साफ बोलना नहीं होता। क्लैरिटी का मतलब होता है सामने वाले के दिमाग में आपकी बात का चित्र। और वो तभी होगा जब आप खुद अपने इमोशंस को समझते हो, खुद अपने उद्देश्य को जानते हो और अपनी बात को सिंपल लेकिन इम्पैक्टफुल भाषा में रखते हो। एक अच्छा कम्युनिकेटर हर बात को आसान बना देता है। वो टेक्निकल बातें नहीं करता, वो रिलेटेबल बातें करता है। प्रैक्टिकल एक्शन। अपने हर सेंटेंस से पहले सोचिए, क्या ये बात जरूरी है? कम बोलिए, पर वो बोलिए जो असर करे। और सबसे जरूरी, अपने शब्दों में फीलिंग जोड़िए। क्लैरिटी में इमोशन नहीं होगा तो वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन लगेगा। इमोशन के साथ आएगा तो वो इंस्पिरेशन बन जाएगा। रूल 2, इमोशन, इंफॉर्मेशन, भावना जानकारी से ऊपर है। हर दिन हम दर्जनों बातें सुनते हैं, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर, ऑफिस में, दोस्तों से। पर सोचिए, आपको सालों बाद भी वो कौन सी बातें याद रहती हैं जिनमें दर्द था, जिनमें सच्चाई थी, जिनमें इंसानियत थी? क्योंकि हम इंसान हैं, लॉजिक से नहीं, इमोशन से कनेक्ट करते हैं। अगर आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं तो डेटा दिखाइए, लेकिन अगर आप किसी की सोल को टच करना चाहते हैं तो अपनी कहानी सुनाइए। इमोशन हमारे दिमाग के लिम्बिक सिस्टम में प्रोसेस होता है और यही हिस्सा डिसीजन मेकिंग और मेमोरी से जुड़ा होता है। इसका मतलब, अगर आप इमोशन ट्रिगर कर पाए तो आपकी बात डिसीजन में बदल सकती है। इसलिए ड्राई डेटा छोड़िए, इमोशनल स्टोरीज लाइए। परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए, रियल बनिए। वल्नरेबिलिटी दिखाइए, वही कनेक्ट करता है। रूल 3, एंगेज, डोंट जस्ट इन्फॉर्म। बस सुनाइए नहीं, शामिल कीजिए।
आप YouTube पर 100 वीडियो देखते हैं, लेकिन कौन से वीडियो बार बार याद रहते हैं? वो जो आपसे सवाल पूछते हैं, वो जो आपको पैसिव लिसनर नहीं बनाते, एक्टिव थिंकर बना देते हैं। जब कोई कहता है, अब आप सोचिए, आप क्या करते उस स्थिति में? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? तो आपका दिमाग बोलता है, हाँ, मैंने ऐसा किया है। आप जुड़ जाते हैं। एंगेजमेंट मतलब कनेक्शन। कम्युनिकेशन में इंगेजमेंट के तरीके। सवाल पूछिए और उसे पॉज देकर सोचने दीजिए। इमेजिन करने को कहिए, जैसे अब जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए। रिलेटेबल सिनेरियोज लाइए जो उसकी जिंदगी से जुड़ते हों। एंगेजमेंट एक इनविजिबल ब्रिज है जो स्पीकर और लिसनर के बीच बनाया जाता है, और जब ये ब्रिज बनता है तब शब्द नहीं, एनर्जी कम्युनिकेट होती है। रूल 4, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनिए। अक्सर हम बातचीत में क्या करते हैं? सामने वाला कुछ बोलता है और हम तुरंत अपने दिमाग में सोचने लगते हैं, अब मुझे क्या कहना है? मैं कैसे सही साबित हो जाऊं? मैं कैसे स्मार्ट लगूं? रिजल्ट, हम सुन ही नहीं रहे। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का खेल नहीं है। कम्युनिकेशन का असली डेप्थ लिसनिंग में है। जब आप पूरे मन से सुनते हैं तो सामने वाला सिर्फ समझा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। डीप लिसनिंग के 3 स्तर। सरफेस लिसनिंग, बस शब्द सुनना। एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना, आई कांटेक्ट रखना। एम्पैथेटिक लिसनिंग, उसकी इमोशन को महसूस करना। एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब होता है, तुम जो कह रहे हो वो मैं दिल से समझ रहा हूं। मैं यहां हूं तुम्हारे साथ। इससे सामने वाला खुलता है, भरोसा करता है, और तब कम्युनिकेशन मैजिक बनता है। रूल 5, द पावर ऑफ पॉज, रुकने की ताकत। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को सुना है जो बिना रुके बोलता जाता है, जैसे एक मशीन, ब्रेथलेस, नॉन स्टॉप? आपका दिमाग 2 मिनट बाद शट हो जाता है। अब सोचिए, एक इंसान बोलता है और बीच बीच में रुकता है। हर पॉज के बाद अगला वाक्य आता है और आप और गहराई से सुनते हैं। पॉज साइलेंस नहीं होता, वो अंडरलाइन होता है। जब आप पॉज लेते हैं तो आप लिसनर को सोचने का वक्त देते हैं। आपकी बात की वेट बढ़ जाती है। आप भरोसे के साथ बोलते हैं। पॉज से पावर आती है। साइंस बैक टिप, स्टडीज बताते हैं कि जब स्पीकर पॉज करता है तो लिसनर के दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि पॉज एंटिसिपेशन बनाता है। अब क्या कहेगा, अगली बात क्या होगी? इससे क्यूरियोसिटी बनी रहती है और लिसनर आपके नेक्स्ट शब्द को ज्यादा वैल्यू देता है। प्रैक्टिस टिप, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद 3 सेकंड पॉज रखिए। इमोशनल लाइन बोलने के बाद चुप हो जाइए ताकि इंपैक्ट बैठे। फास्ट मत बोलिए, इंपैक्टफुल बनिए। रूल 6, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन शब्दों से ज्यादा जो बोलता है। आपकी आंखें, आपके हाव भाव, आपकी आवाज की टोन, ये सब कम्युनिकेशन का हिस्सा है। कम्युनिकेशन सिर्फ क्या बोला गया है ये नहीं होता,
कम्युनिकेशन होता है कैसे बोला गया है। एक ही वाक्य सोचिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब सोचिए, अगर ये गुस्से में कहा जाए, अगर ये रोते हुए कहा जाए, अगर ये आंखों में भरोसा लेकर कहा जाए, तीनों बार इंपैक्ट अलग होगा। बॉडी लैंग्वेज के 5 साइलेंट सिग्नल्स। आई कांटेक्ट, ये विश्वास का सबसे बड़ा संकेत है। ओपन हैंड्स ओपननेस और ऑनेस्टी दिखाते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस, जो दिल में है वही चेहरे पर होना चाहिए। टोन वॉल्यूम आपकी भावनाओं को पेंट करते हैं। पोस्चर, आप कॉन्फिडेंट हैं या डर में हैं, पोस्चर बता देता है। नॉन वर्बल सिग्नल्स सबकॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं। आपका शरीर वो बोलता है जो आपके शब्द नहीं बोल पाते। रूल 7, स्टोरीज विन, स्टेटमेंट्स फेड। बातें भूल जाती हैं, कहानियां रह जाती हैं। आप किसी को कहिए हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, वो कहेगा हाँ पता है और भूल जाएगा। अब आप कहानी सुनाइए। एक लड़का था जो हर सुबह 4 बजे उठकर 10 किलोमीटर दौड़ता था। बारिश में, धूप में थक कर गिर जाता पर फिर उठता। 3 साल बाद वो इंटरव्यू में बैठा और कहा, मैं हर दिन 10 किलोमीटर खुद से लड़ता रहा इस जॉब के लिए, और उसी दिन उसे उसकी जिंदगी का पहला ब्रेक मिला। अब उस इंसान को हार्ड वर्क का मतलब जिंदगी भर याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक पिक्चर बना दी जो दिमाग में रुक गई। स्टोरीज हमारे दिमाग में इमोशन, इमेज और इंस्पिरेशन तीनों एक साथ पैदा करती हैं। प्रैक्टिकल टिप, हर कॉन्सेप्ट को किसी छोटी कहानी से जोड़िए। खुद के रियल एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। लोग ऑथेंटिसिटी पसंद करते हैं। बिना मॉरल ऑफ द स्टोरी बोले मैसेज महसूस कराइए। रूल 8, परसुएड विदाउट प्रेशर, दबाव के बिना मनाना सीखिए। किसी को मजबूर करके आप जीत नहीं सकते, लेकिन अगर आप उसे महसूस करवा पाए तो वो खुद बदलना चाहेगा। परसुएजन का मतलब है फोर्स नहीं, फ्लो बनाना। जब आप अपने लिसनर की भावनाओं को समझते हैं, जब आप उन्हें जज नहीं करते, जब आप उन्हें चॉइसेस देते हैं, तब वो नेचुरली आपकी बात की तरफ झुकते हैं। साइकोलॉजी इनसाइड, परसुएजन काम करता है जब लिसनर को फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया जाए। आप एम्पैथी से बोलें। आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बेनिफिट्स और पॉसिबिलिटीज दिखाएं। एग्जाम्पल, स्क्रिप्ट स्निपेट। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको अभी मंक मोड में आ जाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर आप हर दिन सुबह खुद से जीतने लगे तो आप उस इंसान से मिल पाएंगे जो आज भी आपके अंदर छिपा है। नो प्रेशर, जस्ट ट्रूथ। फाइनल रूल, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। पहले जुड़िए फिर सुधारिए। हम अक्सर गलती करते हैं कि पहले दूसरों को सही करने में लग जाते हैं, बिना ये समझे कि क्या वो हमें सुन भी रहे हैं। कनेक्शन इज द गेटवे टू ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप पहले जुड़ते हैं, सामने वाला नेचुरली खुलेगा और तब आप उसे जेंटली गाइड कर सकते हैं। एक्शनेबल टिप, किसी की गलती बताने से पहले उसकी भावना समझिए, उसकी पर्सपेक्टिव में जाइए। अगर मैं उसकी जगह होता तो कनेक्शन बनाइए, फिर करेक्शन दीजिए। अब जरा रुकिए। एक आखिरी सवाल, क्या आप अब कम्युनिकेशन को एक स्किल नहीं, एक कला की तरह देख पा रहे हैं? क्या अब आपको महसूस हो रहा है कि बात सिर्फ शब्दों की नहीं होती, दिल से दिल की होती है? तो फिर अब वक्त है उस कला को सीखने का, प्रैक्टिस करने का।
और हर उस बातचीत को मीनिंगफुल बनाने का जो आप इस दुनिया में करते हैं, क्योंकि दुनिया आपको आपकी आवाज से नहीं पहचानेगी। दुनिया आपको आपके कनेक्शन से पहचानेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो माइंड केन को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बात नहीं करते, हम उस सोच की बात करते हैं जो आपको एक बेहतर इंसान, बेहतर लीडर और बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देती है।